अध्याय ग्राहक सेवा की इस वीडियो में हम ग्राहक सेवा में संचार कौशल के महत्व को समझेंगे। सॉफ्ट स्किल सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक है, जिसे एक एजेंट को काम पर प्रभावी प्रदर्शन के लिए रखना होगा। यहाँ हम सीखेंगे कि प्रभावी संचार के साथ अच्छे ग्राहक संबंध कैसे बनाए रखते हैं। ग्राहक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ कंपनी को एक मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है। सेवा और संबंध दोनों का अनुभव ही अंततः यह रूपरेखा तैयार करता है कि ग्राहक कंपनी को किस प्रकार देखेंगे। एक स्वस्थ रिश्ता बनाने के लिए विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके अलावा अन्य तत्व भी हैं। हर रिश्ते की शुरुआत आकर्षण से होती है। आकर्षण अक्सर पहले प्रभाव का परिणाम होता है, जो उस समय उत्पन्न होता है जब ग्राहक संगठन या उसके प्रतिनिधियों के संपर्क में आता है। रिश्ते का दूसरा तत्व है व्यक्ति की मौजूदगी, यानी जरूरत के समय वहां मौजूद रहना। तीसरा तत्व संचार होता है, यानी वह संदेश जो एक व्यक्ति किसी दूसरे को भेजता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे एक सोचता है और एक देखता है। एक मायने में संचार व्यक्ति के सोचने और देखने के तरीके को दर्शाता है। सभी संचारों में प्रेषक जो संदेश भेजता है और उस संदेश के प्राप्तकर्ता की आवश्यकता होती है। प्राप्तकर्ता को प्रेषक का संदेश समझ में आने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। संचार के कई रूप हो सकते हैं, जैसे मौखिक, लिखित, गैर मौखिक, शारीरिक भाषा का प्रयोग। संदेश की सामग्री या रूप या इस्तेमाल किया गया माध्यम चाहे जो भी हो, संचार का आशय इस बात से है जो संचार के दौरान प्राप्तकर्ता को समझ में आ गया है। आइए यहां संचार प्रक्रिया को समझते हैं। संचार प्रक्रिया एक स्रोत के साथ शुरू होती है। संदेश के स्रोत के रूप में एजेंट को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्यों संवाद करने जा रहा है और क्या संवाद करना चाहता है, और उसे यह विश्वास होना चाहिए कि भेजी जा रही जानकारी उपयोगी और सटीक है। संदेश ये वह जानकारी है जिसे व्यक्ति बताना चाहता है। एनकोडिंग यह जानकारी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति एक ऐसे रूप में बताना चाहता है जो आसानी से भेजा जा सके और दूसरी ओर सही तरीके से समझा, डिकोड किया जा सके। चैनल यह संदेश भेजने का एक माध्यम है। चैनल व्यक्तिगत आमने सामने की बैठकों, टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित मौखिक हो सकता है, या इसे पत्र, ईमेल, मेमो और रिपोर्ट सहित लिखकर भेजा जा सकता है। डिकोडिंग यह वह चरण है जिसमें गंतव्य पर जानकारी प्राप्त होती है, उसकी व्याख्या की जाती है और इसे निश्चित तरीके से समझा जाता है। प्राप्तकर्ता यह वह व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा जाना है। प्रतिक्रिया जैसे ही संदेश भेजा और प्राप्त किया जाता है, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को मौखिक और गैर मौखिक संदेश के रूप में प्रतिक्रिया भेजने की संभावना रहती है। प्रभावशाली संचार के लिए बाधाएं उपरोक्त प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि प्रेषक के बारे में बनाई गई धारणा के कारण, संदेश को खराब तरीके से तैयार किए जाने के कारण, बहुत कम अथवा बहुत अधिक जानकारी होने के कारण, प्रेषक को प्राप्तकर्ता की संस्कृत नहीं समझ में आने के कारण संवाद विकृत हो सकते हैं। चुनौती इन सभी बाधाओं को दूर करने की है। धन्यवाद।